नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं मोहम्मद हनीफ खान आपका डी राजस्थान में खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज हमारे साथ हैं जनाब हेमंत आमेठा साहब, जो गायकी में एक अलहदा पहचान रखते हैं। वो रफ़ी साहब के गीतों को हमेशा गाते रहे हैं, उसी से उनकी एक बड़ी पहचान है। कई बार हम किसी का तारुफ देते हैं तो लफ्ज उसके लिए कम पड़ते हैं। कहते हैं कि हुनरी इंसान का असल तारुफ होता है। मैं चाहूंगा कि उनके हुनर से उनका तारुफ आपसे कराऊं। उससे पहले मेरी गजल का मुझे चंद मिसरे याद आते हैं कि बुलंदी से अगर देखो तो मंजर साफ दिखते हैं, बुलंदी से अगर देखो तो मंजर साफ दिखते हैं, छुपाने से नहीं छुपते सिकंदर साफ दिखते हैं, कि वो तख्तो ताज को पल भर में ठोकर मार देते हैं, भले गुदड़ी में रहते हैं कलंदर साफ दिखते हैं। रावत भाटा का वो कलंदर, संगीत का गीत का वो कलंदर जो रफ़ी साहब के नगमों में रफ़ी साहब के नगमों को गाने के तौर पर अपनी अलहदा पहचान रखता है। यकीन कीजिए ये एपिसोड आपके लिए यादगार बनने वाला है। आप ध्यान से देखिए। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, बराए करम मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मैं हेमंत आमेठा साहब से बात करूं उससे पहले मुझे शकील आजमी साहब का एक शेर याद आता है। हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत प्रतिभा है हमारे देश में, बहुत हुनर है, लेकिन उस हुनर को आप तक पहुंचने में वक्त लगता है। कई बार पूरी जिंदगी बीत जाया करती है। मुझे शकील आजमी साहब के चंद मिसरे याद आते हैं जो मैं हेमंत जी के नाम करना चाहता हूं, नजर करना चाहता हूं कि प्यार मिल जाता है, चाहत नहीं मिलती सबको, दोस्ती में भी मोहब्बत नहीं मिलती सबको, कि चंद हीरों को ही मिलता है चमकने का नसीब, काम सब करते हैं शोहरत नहीं मिलती सबको। हेमंत जी उसी में से एक मिसाल है। उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन जिस बुलंदी पे उन्हें जाना चाहिए था उस बुलंदी पे वो नहीं पहुंच पाए। इसकी बहुत सारी वजूहात है। एक तो ये कि वो हमारे रावत भाटा हेवी वाटर प्लांट में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं उन्होंने जो पहचान बनाई, कई शहरों में उनको आज उनकी आवाज बेहतरीन मखमली आवाज के तौर पर आवाज की वजह से उन्हें जाना और पहचाना जाता है। आइए हेमंत जी से मुलाकात करते हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं खैर मकदम करता हूं हमारे चैनल में। हेमंत जी, जैसा कि हम जानते हैं आप रफ़ी साहब के फैन हैं, रफ़ी साहब को गाते हैं। रफ़ी साहब हम उनके बंदे हैं साहब, बंदगी है हमारी। तो रफ़ी साहब को आप गाते हैं। रफ़ी साहब की आपकी आवाज में जो है रफ़ी साहब का वो पुट है, वही लबो लहजा है। मैं चाहता हूं कि आपका तारुफ आपकी उस आवाज से कराया जाए। मैं चाहता हूं कि आपकी जो मनपसंद गाने हैं उनका एक एक मुखड़ा आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। आप अपन यहीं से शुरू करते हैं, इस्तकबाल है आपका जी। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। और कुछ हेमंत जी? रफ़ी साहब के गीतों में आज भी हम 10 गलतियां करते हैं तो ये भावनाओं का कमाल है कि आपकी आवाज में से मिठास बहुत है। आप बहुत मतलब चंद आवाजें ऐसी हैं जो रफ़ी साहब के करीब लगती है। फिल्मों में भी अपन देखते हैं तो कुछ ही लोग हैं जो बचपन से जवान तक लगता था कि क्या खूबसूरत आवाज है। बाद में इनकी रफ़ी साहब की गीतों की गहराई समझे, और आज लगता है कि हर गीत जो लिखा गया है वो शायद उनकी इबादत में है, तभी इतने अमर में है। इसमें तो कोई शक ही नहीं, संगीत को भी बड़ी बात माना जाता है। की आवाज रूह की आवाज है। अब हर एक गीत सर आज के जमाने में, अभी क्वारंटाइन के जमाने में तो रफ़ी साहब के गीत ही सुकून दे सकते हैं सर। बाकी मुझे नहीं लगता। और कुछ एक दो गीत के मुखड़े अगर आपको याद आते हो जो आपकी पसंद के गीत हो। वो ना रहे
जिनके लिए हम थे बेकरार, वाह वाह। वो ना रहे, अब किसका इंतजार, अजी कैसा इंतजार, वाह वाह वाह। वो ना रहे, जिनके लिए हम थे बेकरार, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें ओहो। पाइएगा, बहुत अच्छा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब। बाबुल ओहो। की ये तो बहुत दुआएं वाकई में लेती जा, जी। जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे, होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी जोत न फीकी हो, तुझे सा रूप सिंगार मिले, मैके कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। वाह बहुत खूब अमिठा जी, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। हेमंत जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि अब आप गा रहे हैं, संगीत की लाइन में हैं, नेचुरली आपको जो है कई स्टेज शेयर करने का मौका मिला। कहाँ कहाँ आपने स्टेज शेयर किए, कहाँ कहाँ अपनी आवाज को कहाँ कहाँ तक पहुंचाया आपने? सर, एक तो मेरा जो विभाग है जी एटॉमिक एनर्जी, उसके मुझे अपने भारी पानी संयंत्र के समारोह में, जी प्लांट के समारोह में, मुंबई भानीपरी बोर्ड में, जी एमपी सेल डे पर जी और नेशनल काउंसिल के प्रोग्राम्स वगैरह, और लगातार मैं 2006 से 2011 तक वहाँ पर हेडक्वार्टर बोर्ड पर जाता रहा, जी और यहाँ के सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो करता हूँ। रफ़ी साहब को हम 2002 से रफ़ी नाइट 31 अगस्त, और मुकेश ने अपना 31 जुलाई रफ़ी साहब, 27 अगस्त मुकेश जी, और 13 अक्टूबर किशोर दा को हम चित्तौड़ में करते हैं। युवा लोकला संस्थान से मैं जुड़ा हुआ हूँ चित्तौड़गढ़ से, और यहाँ पर भटनागर जी गुरु जी जो हमारे गुरु जी हैं, जयवर्धन भटनागर जी, हाँ, उनकी हम पे बहुत कृपा है। प्रवीण सक्सेना जी हैं, वो बड़े भाई की तरह हैं। अच्छा एक बात बता हेमंत जी कि इतनी अच्छी आपकी आवाज है, इतनी बेहतरीन आवाज है, क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार मैं बॉम्बे जाके स्ट्रगल करूं या फिल्मों तक मेरी आवाज पहुंचे? नहीं, मुझे हर कोई जो मिला उसने बोला कि आपको वहाँ ट्राई करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, जी लेकिन क्या हुआ कि जब मांगने का वक्त था तो मैंने सिर्फ ये मांगा कि जहाँ गाए वहाँ लोगों के दिलों में चले जाए, नाम और पैसा शायद मैं मांगना भूल गया। तो यानी शोहरत आपकी, शोहरत आपकी मंजिल नहीं थी? नहीं थी साहब, अभी मंजिल ये अभी थी भी कि नहीं है। अभी भी जो मैंने गीत गाए हैं, मैं चाह रहा था कि आपके रूह तक, आपके दिल तक जाए, वाकई में दिल तक जाते हैं आपके गीत, उन शब्दों को आप महसूस करें, बस वही मेरा मकसद ये है। क्योंकि फकीर ही है सर ये, और फकीरों की और कलाकारों की लाइन थोड़ी सी मिलती जुलती है, तो कलाकार मैं अपने आप को कम मानता हूँ, फकीर ज्यादा मानता हूँ। असल में ऐसा कहा जाता है, जो गायन के क्षेत्र के लोग हैं, लाइन के लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि गायकी, मौसीकी जो है वो एक इबादत है, इबादत की तरह लेते हैं। तो हेमंत जी का भी यही कहना है कि जो हम जो है संगीत से जुड़े हैं तो इसे हम इबादत की तरह लेते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम लोगों के दिलों तक पहुंचे। ये बड़ा बेहतरीन जज्बा है, ये भी सही है। जो गीत है, जो संगीत है, वो रूह को सुकून देता है, तो सुकून तक पहुंचे आदमी। शोहरत बहुत जरूरी नहीं हो कि हर आदमी जो है शोहरत याफ्ता हो जाए या शोहरत की बुलंदी पर पहुंच जाए। बहरहाल सर, तब से ये बात मैं जरूर आपसे बोलना चाहूंगा सर कि
आज रफी साहब का जिक्र हो रहा, तो रफी साहब एक ऐसी शख्सियत है जी जिनका नाम भी, गाना गाना तो बहुत दूर की बात है, अगर जिनका नाम भी जिन्होंने अपने जहन में रखा है, उनको रफी साहब ने कुछ से कुछ दिया है। हम उनको पीरो मुर्शिद ही मानते हैं साहब। पूरा भारत मानता है, हमारी पिछली पीढ़ी मान के गई है, हम मान रहे हैं। हमारे बच्चे लोग रफी साहब के नाम को जानते हैं, उनकी आवाज को महसूस करते हैं, और हर इंसान सर गम में सुख में रफी साहब को सुनता ही रफी सुनता साहब है। को सुनता जरूर हर है। आदमी जो है वो रफी साहब को सुनता ही सुनता सुनता है साहब, नहीं, सुनता रफी साहब तो जब से इस दुनिया में आए थे और जब से उन्हें पहचान मिली, हजारों उन्होंने गाने गाए, और आज भी आज की जो पीढ़ी है वो भी रफी साहब को बहुत सुन रही है। ऐसा नहीं है रफी साहब को सुनना बंद कर दिया लोगों ने, ऐसी आवाजें आती कहाँ है। अच्छा, अब कब से आप गा रहे हैं, मतलब अब आपके अंदर गायकी की तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? बचपन से था, बचपन से मैं गाया करता था। स्कूल में भी मुझे टीचर लोग गवाते थे, जी तो मैं गाने गाया करता था। मेरे पिताजी मुझे, जब कुछ लोग होते थे तो बोलते चलो रफी साहब का वो सुना दो, ये दुनिया में महफिल उनका बड़ा पसंद था, ये सुना दो। अच्छा, ये दुनिया में महफिल सुना दो ना, फिर आप सुनाइए, आप ये दुनिया में महफिल सुनाइए। सुनते हैं दोस्तों, दुनिया में महफिल सुनते हैं जी। सहरा में आके भी हाँ। मुझको ठिकाना ना मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना ना मिला। दिल तरसे जिसमें प्यार को, क्या दूं ऐसे संसार को, एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, बहुत खूब। मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया। हेमंत जी यार, आप जब गाते हो तो मतलब इतना अच्छा गाते हो रफी साहब को कि जहाँ पे रफी साहब ने कोई मुर्की ली है वहीं आप भी मुर्की लेते हैं। बड़ा मतलब कैसे संभव होता है ये सब? अफसोस है सर, मैं कलाकार आंसू बहाता हूँ कि रफी साहब की गाना जब मैं कुछ गा के उठता हूँ तो मुझे लगता है कि 10 कमियां रह गई सर ये जिंदगी में, 10 से 8 कब होगी। मतलब आपको ऐसा लगता है कोई भी रफी साहब को हुबहू नहीं गा सकता है? नहीं। अभी इतना है सर कि उनके लफ्जों को असर को थोड़ा अपने दिल को लगे, सामने वाले दिल को लगे, जो सुने उनको सुकून मिले, बस एक यही मकसद है सर। हेमंत जी, आप बहुत सारे हमारे देश में सिंगर हुए, बहुत बड़े नामी सिंगर से किशोरदा हुए हैं, मुकेश साहब हुए हैं, अभी भी इस दौर में बहुत सारे लोग गा रहे हैं, 90, 80, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, फिर अभी भी गा रहे हैं लोग। इन सब में अगर आप देखें तो कौन सी शख्सियत उभर के आती है? आपको क्या लगता है, मतलब कौन गायक जो है जिसको आप सर्वश्रेष्ठ गायक के तौर पर रखा जा सकता है? मतलब अगर पुराने से बात करें साहब तो के साइकिल से हम बचपन से सुनते हैं उनको, फिर तलत महमूद साहब को हम सुन के दीवाने हो जाते हैं। आज भी दीवाना हूँ सर मैं तलत महमूद साहब का, उनकी अपनी एक तासीर है। फिर रफी साहब हैं, मुकेश जी हैं, मुकेश जी के भी मैं गाने गाता हूँ। किशोर कोई मुकेश साहब का गाना कोई लग आ रहा हो आपके तो? ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सा बदन। अच्छा, एक गाना मुझे सुनाइए आप यार, मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है रफी साहब का, इशारों इशारों में दिल लेने वाला। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों
में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। बहुत खूब। मेरे दिल को तुम भा गए, बहुत खूब, वाह वाह वाह। मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये राजा की बातें, ये मजनू के किस्से, अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत जी, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आप गाते हैं, वाकई में फजाओं में शहद घोल देते हैं, आप मिश्री घोलने का काम करते हैं। एक गाना और सुनाइए, मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है, और हिंदुस्तान में मुझे लगता है कोई कान ऐसा नहीं है जिसने इस गाने को नहीं सुना। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और ये राष्ट्रीय पुरस्कार रफी साहब को इससे नवाजा गया था इसमें जी। और मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय पुरस्कार तो सर्वोच्च पुरस्कार है, लेकिन लोगों के जो दिलों में राज है वो पुरस्कार वो बड़ा पुरस्कार माना जी। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, अच्छा। मेरा महबूब आया है। सजाई है जवां कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिजाओं रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इस दर्जे का गाने के लिए मश्क की, रियाज की बहुत जरूरत होती है गाने वाले को। हेमंत जी, कितना रियाज किया आपने, कितने कितने घंटे रियाज किया? सर समय आता नहीं है, लेकिन मेरा 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे किया सर। वैसे अभी आपकी उम्र क्या हो चली है? उम्र मेरी 50 है। तो यार इस उम्र में तो आवाज ढल जाती है, आपकी आवाज तो अब भी उरूज पर है। नहीं सर, वो आवाज रफी साहब की है साहब। हमारा इसमें कुछ नहीं है, सारा वो देते हैं साहब, सीधी सी बात। मतलब वाकई में आपने बहुत आत्मसात किया रफी साहब का। नहीं, रफी साहब के बारे में मेरा यह है सर कि रफी साहब को जो गाता है, जिनका गाना मैं सुनता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि उस वक्त मैं उसके पाँव छू सकता हूँ सर। वो चाहे 2 साल का बच्चा हो, चाहे 100 साल का आदमी हो, अगर रफी साहब को गा रहा है तो वो मेरे लिए रफी साहब का ही एक अंश है सर। मैं आपको ये बिल्कुल दिल से बात बता रहा हूँ, रफी साहब को गाने वाले मेरे लिए बिल्कुल सर आंखों पर है। आपकी दीवानगी देख के मुझे सूफी बाबा बिस्मिल साहब का एक शेर याद आता है कि मतलब एक मतला और एक शेर याद आता है, वो आपको नजर करना चाहता हूँ कि तेरा अक्स मुझ में आया, अक्स मानी परछाई, कि तेरा अक्स मुझ में आया ये कर्म नहीं तो क्या है, मैं बना हूं तेरा साया ये कर्म नहीं तो क्या है, कि हुई मेरे हाल पर जब तेरी रहमतों की बारिश, मुझे गिल से गुल बनाया ये कर्म नहीं तो क्या है, कि मुझे गिल से गुल बनाया ये कर्म नहीं तो क्या है। हेमंत जी, मेरा एक बड़ा पसंदीदा गाना जो सेमी क्लासिकल है, रफी साहब ने गाया है, वो महमूद साहब पे पिक्चराइज हुआ था, आपको मालूम हो तो, अजहू ना आए बालमा सावन बीता जाए। मैं चाहता हूँ एक बार, और क्या एक्टिंग की थी रफी साहब महमूद साहब ने उस पर, मैं चाहता हूँ कि आप जो है हमारे देखने वालों के लिए वो गीत भी गुनगुनाएं एक बार जी। अजहू ना आए
अज हुनाए बालमा सावन बीता जा, सावन बीता जा। हेमंत जी साहब बहुत एक छोटी सी बात है इस गीत के लिए जी। कि जैसे ये गीत हमने गाया जी। तो अगर थोड़ा भी समझने वाला होगा तो समझ जाएगा कि महमूद साहब क्या बताना चाह रहे थे और रफी साहब क्या कहना चाह रहे थे कि अजून आए बालमा जीवन जो सावन है ये बीता जाए। ये मर्म है साहब। ये अगर समझ जाए रफी साहब बहुत हर गीत में कुछ बता के गए हैं। हम थोड़ा सा दिल पे जोर लगाए, दिमाग पे जोर लगाए तो हर गीत का अंदर की छुपी बात बाहर निकल के आएगी कि अजून आए बालमा सावन बीता जाए। ये सूफी है, ये इसको सूफियत में ले जा रहे हैं हेमंत जी। वाकई में आपने यार मैं क्या कहूँ हेमंत जी, वाकई में आपने जो है रफी साहब को जिसने दिमाग से तो पूरी दुनिया सुनती साहब और दिमाग उनके लोग दिल से गदगद हो जाते हैं, लेकिन रूह तक जो आवाज पहुंचती है रफी साहब वो लोगों को थोड़ा समय देके महसूस करते हैं। आप रूह से दिल तक पहुंचने वाली अंदाज में सुनते हैं। करता हूँ। जब आप रावत भाटा में हैं, चित्तौड़ जिला है हमारा, पास में कोटा है, तो रावत भाटा में संगीत के लिए कोई भी ऐसा बड़ा मंच नहीं है। आपको क्या लगता है कुछ? लेकिन साहब मंच का तो ऐसा है कि बनाया जाना चाहिए कि आगे आ सके, बनाया जाना चाहिए। और रावत भाटा में अच्छे संगीतज्ञ हैं अपने यहाँ। 3 से 4 गुरु ऐसे हैं जो मतलब किसी को भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं। अच्छा। अपना ताले मैम है, भटनागर सर है, हर्षवर्धन जी है, त्रिपाठी सर हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि ये बड़े गुणी लोग हैं और इनकी हम पे कृपा हुई है तो और मार्गदर्शन भी मिला है। और कोटा से जब मैंने सीखा पंडित महेंद्र चंद्र जी शर्मा जी जो शयन है जिनके साथ मतलब सीख के फिर वो जब वहाँ बॉम्बे गई तो अपना नाम कमाया। तो कोटा भी ज्यादा दूर नहीं सर जाने के हिसाब से। आप कोटा महेंद्र चंद्र जी शर्मा जी हैं। मेरा मानना है कि प्रारंभिक तौर पर रावत भाटा में जो गाने वाले उभरते हुए जो सिंगर्स हैं उन्हें एक स्टेज मिलना चाहिए। ऐसा यहाँ के लोग ऐसी कोशिश और ऐसा है सर कि 5-6 साल में एक निकलता है सर, पर वो फिर बाहर माइग्रेट कर जाते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं गिटार में या म्यूजिक में, गाने में, नृत्य में, इनमें है सर, मतलब कृपा है। लेकिन नाम श्रेया के बाद अभी सब ढूंढ रहे हैं कि श्रेया घोषाल जो है उसका बड़ा नाम रहा। श्रेया दो राष्ट्रीय पुरस्कार साहब, क्या बात है। खैर बहरहाल ऐसा नहीं है कि रावत भाटा ने इस मौसीकी की दुनिया में या जो है गायकी की दुनिया में नाम नहीं करा। बहुत बड़ा नाम यहाँ से हुआ है। श्रेया घोषाल जो है बहुत बड़ा नाम है और जैसे कि इन्होंने बताया बहुत गुणी यहाँ पर उस्ताद भी हैं जो लोगों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन जरूरत है एक मंच पैदा करने की। तो जो मेरा मानना ऐसा है कि अगर संगीत से जुड़े लोग हैं, अगर वो इस पर ध्यान दें और एक मंच यहाँ बनाए तो यहाँ के लोग एक स्टेज मिल सकता है। प्रारंभिक तौर पर एक स्टेज मिल सकता है। वही श्रेया को मिला था और उन्होंने तरक्की करी, तो वो भी बहुत सारे प्रतिभा हमारे रावत भाटा में उनको मिल सकता है। बहरहाल हेमंत जी कब तक गाना चाहते हैं आप? जो लास्ट सांस हो उसमें रफी साहब का कोई गीत हो साहब। ये रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने हैं। आपने और दूसरा क्या साहब की ये जीने मरने की बात है सर। बाकी जब तक यहाँ है रफी साहब है और जब भी बुलाएंगे तो रफी साहब के पास ही जाना है। दोस्तों ये थे हेमंत आमेठा जी जो आज हमारे साथ रूबरू थे हमारी इस मुलाकात में। मैं चाहूंगा इस इंटरव्यू का समापन एक पूरे गीत के साथ हो। आप गाना जो है आपका कोई बेहतरीन जो रफी साहब का गाना है उसके साथ अपन इसका समापन करेंगे, लेकिन मैं इसको खत्म करूं, मैं इसको इख्तिताम तक ले जाऊं उससे पहले मुझे एक शेर याद आता है जो मैं हेमंत जी के लिए पढ़ना चाहता हूं कि ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने खुद को तो तराशा ही है, लेकिन वो ये हुनर रखते हैं कि अगर उनके साथ जो आज के नए बच्चे हैं, जो आज के नए फनकार हैं, अगर वो जुड़े तो ये उन्हें तराश के आगे पहुंचा सकते हैं। इतने अच्छे हुनरमंद हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं बेटा जी। मैं इन चंद मिसरों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि अगर लब बुझ गए तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, अगर लब बुझ गए तो दिल की ताबानी से निकलूंगा। मैं सूरज हूं खुद एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा, कि मैं अब भी खूबसूरत रंग हूं घर की दीवारों का, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। आइए हेमंत जी आज की इस छोटी सी मुलाकात का समापन करते हैं रफी साहब के गीत के साथ। ओ मेरे शाए खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो
कोई दूसरा नहीं होता। कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा से जलती है। मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाए खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता।